के गांव में एक कपटी सेठ रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। लोगों से छल कपट करना उसके लिए साधारण बात थी। वह भोले भाले गरीब किसानों को बहुत सताता था। उनको पैसे देकर 5 गुना ब्याज ज्यादा लेता था, जिससे गांव वाले बहुत ही परेशान थे। एक बार सेठ के पास उस गांव का सबसे भोला भाला आदमी आता है। उसका नाम रामा था। कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने खेतों में बीज बोने के लिए आपसे उधार लेने आया हूँ। कुछ ही महीनों में फसल हो जाएगी। उसको बेचकर मैं आपका सारा कर्जा सूद समेत चुका दूंगा। क्या रे रामा, तुझे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई रे? तेरे पास तो बहुत जमीन है। तू मुझसे ऐसा कर, पैसे ऐसे ही ले जा और अपने खेतों में बीज बो, खेती कर, और जब फसल हो जाए तो मुझे पैसे मत देना। ऐसा करना कि मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा ही दे देना। मेरा काम उसी में चल जाएगा। अगर और पैसों की जरूरत हो तो आकर ले जाना। यह घर भी तो तेरा है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा अगर आपको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं यह नहीं कर सकता। मैं आपको पैसे ही दे दूंगा, वो भी सूद समेत। कोई बात नहीं रामा, तू अभी जा, बाद में देखेंगे। तू आराम से खेती कर और फसल उगा। रामा वहां से चला जाता है। दूसरे दिन से वह खेती करने लगता है। सेठ ऐसे ही बहुत लोगों को पागल बनाकर अपनी दुकान चला रहा था। 6 महीने बाद जब रामा की फसल होती है तो रामा उसे बैलगाड़ी पर लादकर बाजार जाने की तैयारी करता है। तभी वहां सेठ आ जाता है। क्यों रे रामा, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चल, अब मुझे मेरा हिस्सा दे। इसमें से आधा अनाज मुझे चाहिए। रामा सेठ की बात सुनकर दंग रह जाता है। वह कहता है, सेठ जी, मैंने तो आपको तभी मना कर दिया था कि मैं पैसे ही वापस दूंगा, फसल का आधा हिस्सा नहीं दे पाऊंगा। यह तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आप रुकिए, मैं बाजार में फसल को बेच कर आता हूँ, फिर मैं आपको आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। नहीं रामा, तेरी मेरी बात हुई थी कि तू मुझे फसल का आधा हिस्सा देगा। अब तू अपनी जुबान से मुकर रहा है। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सेठ तो अपनी बात पर अड़ ही गया, लालची और कपटी जो था। तभी रामा ने कहा, सेठ जी, मैं पहले फसल बेच कर आता हूँ, तब बात करूंगा। मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं आपको शाम तक आपका हिस्सा वापस कर दूंगा। सेठ मान गया और रामा को जाने दिया। रामा जाते जाते बहुत परेशान था। क्या करूं अब मैं? सेठ के इस छल से कैसे बचूं? अभी तो जैसे तैसे जान छुड़वा कर आया हूँ, लेकिन ये फिर शाम को मेरे पीछे पड़ जाएगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगता है। आगे गांव की सड़क के किनारे उसे बटुआ दिखता है। वह झट से नीचे उतरकर उसे उठा लेता है। उसमें 5000 रुपए थे। तभी रामा को एक तरकीब सूझती है। वह उसे अपने पास रखकर अनाज को बाजार में बेचने निकल पड़ता है। इधर सेठ अपने बटुए को खोजते खोजते गांव में भटकता रहता है। उसका बटुआ कहीं नहीं मिलता। तब तक शाम हो चुकी होती है और रामा भी अब अपनी फसल को बेचकर घर आ गया था। सेठ दोबारा उसके घर जाता है और कहता है, ला रे रामा, मेरा हिस्सा मुझे वापस कर। वैसे भी आज बहुत नुकसान हो गया है। मेरा बटुआ जिसमें 5000 रुपए थे वो कहीं खो गया है। तूने कहीं देखा तो नहीं? तभी रामा सोचता है, अच्छा, तो ये बटुआ सेठ जी का था जो मुझे मिला था। चलो आज इसे सबक सिखाता हूँ। तभी रामा सेठ से कहता है, नहीं नहीं मालिक, मैंने नहीं देखा। अच्छा मालिक,
आपका हिस्से मुझे वापस करना था ना, तो ये लो 5,000 रुपए। मेरी फसल बहुत कम दाम में बिकी है, पता नहीं बाजार में इस बार भाव इतना कम क्यों है। यह वही 5,000 रुपए थे जो सेठ के बटुए में थे। सेठ गुस्से में आकर बोला, मुझे ये 5,000 नहीं चाहिए, तू झूठ बोल रहा है। तेरी फसल 10,000 में नहीं बिकी। तब तक वहाँ सरपंच और गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं। सरपंच तभी रामा से कहता है, क्यों रे रामा, क्या बात है? किस बात पर बहस हो रही है और ये क्या मामला है? तभी रामा कहता है, सरपंच जी, मैंने कुछ माह पहले सेठ जी से कुछ रुपए उधार लिए थे ताकि मैं अपनी खेती कर सकूं और खेती करके इनका कर्ज चुका सकूं। उस समय तो सेठ जी ने पैसे ब्याज पर दे दिए, पर अब ये मुझसे मेरी फसल का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। यह तो गलत है ना, आप ही बताइए। सरपंच कहता है, क्यों भाई जमींदार साहब, ये रामा जो कुछ कह रहा है वह सही कह रहा है ना? तुमने इससे पैसे देने को ही कहा था ना, या फसल का आधा हिस्सा देकर कर्जा चुकाने को बोला था? सरपंच को तो पता था कि सेठ की आदत कैसी है, वह फिर भी उसे आजमा रहे थे। सेठ घबरा जाता है क्योंकि पूरा गांव उसकी आदत के बारे में जानता था। आज तो उसका दाव उसी पर भारी पड़ गया था। अब सेठ झूठ कैसे बोलता? उसे समझ आ गया था कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन उसे उसके पैसे भी तो चाहिए थे। उसने घबराते हुए कहा, सरपंच जी, ये सब छोड़िए, तो आप मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाइए। तभी सरपंच कहता है, रामा, ऐसा करो, तुम इसे इसके पैसे ही दे दो, फसल का आधा हिस्सा देना ठीक नहीं है। तभी रामा ने सेठ को वही 5,000 रुपए दे दिए जो उसे उस सेठ के बटुए में मिले थे। सेठ ने वह पैसे रामा से ले लिए और वह किलस कर रह गया क्योंकि पहले ही उसे अपना बटुआ खो जाने का गम था। ऊपर से रामा ने भी इस बार उस पर उल्टा दाव लगा दिया था। वह सबके सामने रामा के साथ छल नहीं कर पाया और उसे रामा से वही 5,000 रुपए लेकर वहां से चुपचाप खिसकना पड़ा।